मजरूर सुल्तान में उर्दू के बहुत मशहूर शायर हैं, फिल्मों में भी काफी लिखा है मजरूर ने। तो मजरूर का एक बहुत मशहूर शेर है जो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा बाबा साहेब को, क्योंकि वो उनकी लाइफ को भी दर्शाता है। मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बाबा साहब की जो लाइफ है अगर हम देखें, जो उनका स्लोगन था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, वो ये शेर उसी की तरफ दावत देता है, उसी की तरफ हमें बताता है कि शेर जो कहता है वही कहता है कि लीडिंग जो है, बोलते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल। तो बाबा साहेब की अगर हम लाइफ को देखें तो इट इज लेड बाय एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि उन्होंने भाषण दे दिया, कोई बात कहनी थी किसी जमाने में और कुछ लिख के चले गए, तो नहीं, ही वॉज ए मैन ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने काम किया। उसका एक जीवित सबूत मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज वडाला का स्टूडेंट रहा, वहां से मैंने अपनी लॉ की डिग्री पास की। उस इदारे को, उस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्थापित हुई थी 1945 में, वो बाबा साहब ने खुद स्थापित की थी, पीपल एजुकेशन सोसाइटी, जिसके कई जगह पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अंबेडकर कॉलेज वडाला हो या सिद्धार्थ कॉलेज हो, और वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे लिए इतना बड़ा बेंचमार्क है बाबा साहब की लाइफ कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम उसको किस तरीके से उस पाथ पे चले, क्योंकि इतना बड़ा रास्ता हमें बता दिया गया है। और ये बोलते हैं ना कि हमारे महीन छोटे पैर हैं, हम उनसे चल के कैसे जाए, तो उन्होंने उसका भी एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता दिखाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बोल दिया है कि एजुकेट, तो एजुकेट, ही एजुकेटेड हिमसेल्फ फर्स्ट। 32 डिग्री उनके पास थी, वो भी ऐसी वैसी छोटी मोटी डिग्रियां नहीं थी, लॉ में, साइकोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में, और किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन से नहीं थी कि मैं कहीं और छोटे गांव में कहीं पढ़ के आ गया। लंदन है तो लंदन के इंस्टीट्यूट की है, कहीं पे भी, मतलब जहां से उनको बेस्ट एजुकेशन मिलती। और आप समझ लीजिए जिस वक्त जिस समाज से वो निकल के आए, वो समाज ऐसा नहीं था कि उस समाज में वो चीज उतनी आसान थी। आज हम पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके वो आर्किटेक्ट कहलाते हैं, उसको डिजाइन किया, उसको उस तरीके से डिजाइन किया कि हम जैसे लोग पढ़ पाए और हम अब उस चीज को आगे लेके जाएं। यही उनका मंत्र था जब उन्होंने कहा कि एजुकेट, तो फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ। हम आज क्या देख रहे हैं कि एक भीड़ तंत्र है, कि एक भीड़ है भागी जा रही है, भीड़ को लग रहा है कि बस एक रास्ता किसी ने बता दिया है, बस ये करना है। नहीं, फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ, पहले पढ़ लो, समझ लो तुम्हें करना क्या है। लोगों की दिक्कत ये है कि लोगों को पता ही नहीं उन्हें करना क्या, वो सिर्फ भीड़ में शामिल हो जाते हैं। बाबा साहब कहते थे कि पहले एजुकेट हो, देन एजिटेट करो, देन प्रोटेस्ट करो, संघर्ष करो, और उसके बाद मुत्तहिद हो जाओ, ऑर्गेनाइज हो जाओ। ऐसा नहीं कि आपको एजुकेट कर रहे हैं आप फैल गए, नहीं, आप ऑर्गेनाइज हो जाओ, अपनी एसोसिएशन बनाओ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, अपने आप को मजबूत करो। ये जो उंगलियां हैं इनको मुट्ठी बनाओ, ऐसे नहीं कि हाथ फैला दिया, नहीं, हाथ को मुट्ठी बनाओ और जवाब दो। तो बाबा साहब का जो संदेश था वो बहुत सरल, बहुत सिंपल था, जिसको हम, मैंने जैसे अभी आपसे कहा, एजुकेशन, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। अब उसके अलावा जो उनकी सामाजिक जिंदगी है, उनको हम देखें तो उन्होंने इतने बेंचमार्क हमारे सामने रखे हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी ऐसे समाज में जहां पे एक ब्राह्मण एक शूद्र के साथ नहीं बैठ सकता है, ऐसे समाज में राइट टू इक्वालिटी को लाना, वो एक कहे ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। वो सोच भी नहीं सकते आप कि उस समाज में उनको कितना अपोजिशन मिला होगा, क्या पीड़ाएं उन्होंने ली होंगी अपने समाज में, उस वक्त देखा होगा, जिसको उन्होंने, कहते हैं ना कि विजनरी, एक विजनरी होता है जो बहुत दूर की सोचता है। उन्होंने उस समाज का सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि ये समाज अगले आने वाले जमाने में, आने वाले दौर में कहाँ जाएगा। तो बोलते हैं ना कि दुनिया में या समाज में जहां जब जब हम बार बार बुद्धम शरणम गच्छामि पढ़ रहे थे, तो बुद्ध जो है वो अलग अलग समय पे एक जमाने में आए हैं, और इस जमाने के बुद्ध डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संदेश दिया वो वही संदेश है जो गौतम बुद्ध ने किसी जमाने में दिया था। और ये धरती जो है गौतम बुद्ध की धरती कहलाती है, ये धरती जो है बाबा साहब अंबेडकर की धरती कहलाती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे महानुभव हुए, ऐसे महापुरुष हुए
जिन्होंने हम सबको एक किया। सिर्फ ये नहीं है कि इक्वालिटी है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी, हम एक है, हम भारतीय हैं और यही हमारा संविधान कहता है, यही बाबा साहब का संदेश था, यही हमारा प्रियम्बल है। सो मैं अपने शब्दों के साथ बाबा साहब को बहुत याद करना चाहूँगा और यही आपसे कहूँगा कि उनके शब्दों पे चलें, उनकी बातों को मानें, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया था उसको आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। नमस्ते।